हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज ही 5 नवंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए आज का मोटिवेशनल कोट, घायल तो यहाँ हर परिंदा है मगर जो फिर उड़ सका वही जिंदा है। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को वीडियो का पीडीएफ मिलने वाला है। आइए चलते हैं हमारे करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ड्यूमा बोको किस देश के छठे राष्ट्रपति चुने गए? रिसेंटली ड्यूमा बोको वॉज इलेक्टेड द 6th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बोत्सवाना। कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ड्यूमा बोको जो है बोत्सवाना के 6th नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है? Recently, which state's police has received honor from the Home Ministry for Anti-Terrorism and Criminal Activities? सही आंसर हमारे पास होने वाला है इसका असम। ठीक है, कौन सी इसको मिला है पुलिस को? असम पुलिस को मिला है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 425 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है? रिसेंटली अमेरिका हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस ऑफ $425 मिलियन टू विच कंट्री? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है यूक्रेन। किसको मिलने वाला है? यूक्रेन को देने की घोषणा की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? हु इज़ द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है शुभा तोले। क्या आंसर होने वाला है? शुभा तोले। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे 2024 बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 3 नवंबर को। कब मनाया गया है? 3 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? वेयर हैज़ इसरो रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन? तो कहाँ पर ये किया है? यह किया गया है लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार किस राज्य से संबंध रखते हैं? अनीश सरकार हु रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फिडे चेस प्लेयर बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है पश्चिम बंगाल। कहाँ के हैं ये? पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। कितने साल के हैं ये? 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में अनीश ने 1555 की फिडे रेटिंग हासिल की है। तो ये दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे खिलाड़ी बन चुके हैं। हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितनी प्रतिशत महिलाएं रात्रि बस सफ़र में असुरक्षित महसूस करती हैं? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ग्रीन पीस, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन दिल्ली फील अनसेफ वाइल ट्रैवलिंग बाय नाइट बस? तो कितनी परसेंट महिलाएं हैं जो रात को असुरक्षित महसूस करती हैं? ये है 77% महिलाएं। ठीक है, किसने रेटिंग निकाली है? ग्रीन पीस के द्वारा यह रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। हाल ही में स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किस हाईकोर्ट ने घोषित किया है? Which High Court has recently declared breastfeeding as a fundamental right to life? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट टू लाइफ में किस हाई कोर्ट ने किया है? यह किया है केरल हाई कोर्ट ने। किसने किया है? केरल हाई कोर्ट ने इसको एक जो राइट टू लाइफ है इसको घोषित किया गया है। ठीक है, हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के एस पुट्टास्वामी का संबंध किससे है? बहुत चर्चा में है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि के एस पुट्टास्वामी का ये वाला केस। हु इज़ द रिसेंटली डिसीज्ड फॉर्मर जज के एस पुट्टास्वामी रिलेटेड टू? तो कौन सा इनका केस है? 3 तलाक पर रोक, राम मंदिर की अनुमति, निजता का अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो ये जो राइट टू प्राइवेसी है के एस पुट्टास्वामी का जो केस है मतलब इनके द्वारा यह किया गया था।
ये आधार कार्ड से रिलेटेड है। 2017 में जो है ये केस हुआ था, ठीक है। और 9 न्यायाधीश की बेंच बैठी थी यहाँ पर। और ये जो निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा, यह अनुच्छेद 21 के द्वारा फिर बताया गया है। तो अब निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में डाला गया है, ठीक है। रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास का। हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? वेयर विल द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट बी हेल्ड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर होने वाला है? यह न्यू दिल्ली के अंदर होने वाला है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? हु हैज़ रिसेंटली गोन ऑन अ 6-day ऑफिशियल विजिट टू ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर? तो कौन गए हैं? ये डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, ये गए हुए हैं। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती कब मनाई गई है? व्हेन हैज़ कोल इंडिया लिमिटेड रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली ऑन कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट? तो कब मनाई गई है? यह मनाई गई है 1 नवंबर को। कब मनाई गई है? 1 नवंबर को मनाई गई है। हाल ही में बलि पद्यामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? वेयर वॉज बलि पद्यामी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर मनाया गया है? यह मनाया गया है कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटक में मनाया गया है। हाल ही में त्रिशा वर्मा ने अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज़ त्रिशा वर्मा वॉन रिसेंटली इन द अंडर-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? त्रिशा वर्मा ने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है। और कहाँ पर जीता है? ये हुई कहाँ पर है? अमेरिका के कोलोराडो में संपन्न हुई है। हाल ही में किस देश की सरकार भारतीय राजनयिकों की ऑडियो वीडियो निगरानी कर रही है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री इज डूइंग ऑडियो वीडियो सर्विलेंस ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस? तो कहाँ की सरकार कर रही है? यह कर रही है कनाडा की। कहाँ की? कनाडा की सरकार कर रही है। हाल ही में रोहित बल का निधन हुआ है, वह कौन थे? रिसेंटली रोहित बल पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो रोहित बल कौन थे? यह एक फैशन डिज़ाइनर थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में MCX की MD और CEO कौन बनाई गई हैं? हु हैज़ रिसेंटली बीन मेड द MD एंड CEO ऑफ MCX? तो यह कौन बनी है? यह बनी है प्रवीणा राय। कौन बनी है? प्रवीणा राय बनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो ये जो MCX है इसकी फुल फॉर्म क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और यह देश का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। हाल ही में किस राज्य के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? इन विच नेशनल पार्क हैव 10 एलिफेंट्स डाइड रिसेंटली? तो कहाँ पर हुई है? यह हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कौन सा था ये टाइगर रिजर्व? यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई है। हाल ही में किस देश ने 19 कंपनियों भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध किसने लगाया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड 19 इंडियन कंपनीज? तो किसने किया है? यह किया है अमेरिका ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया है? हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? तो यह किसने लिया है? यह अजय कुमार अरोड़ा जी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली बैंड द प्रोडक्शन, सेल एंड स्टोरेज ऑफ मेयोनीज सॉस मेड फ्रॉम रॉ एग्स? तो किसने किया है? यह किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में कहाँ के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है? वेयर हैज़ द नेवार कम्युनिटी सेलिब्रेट द महापूजा फेस्टिवल रिसेंटली? तो यह कहाँ का समुदाय है? नेवार समुदाय। यह समुदाय है नेपाल का। कहाँ का है? नेपाल का समुदाय है, ठीक है। नेपाल, नेवार याद रखने के लिए, ठीक है। हाल ही में भारत के अतनु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज़ इंडियाज अतनु दास वॉन इन द स्विस ओपन इंडोर आर्चरी चैंपियनशिप रिसेंटली? तो इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल। कौन सा कांस्य पदक जीता है? हाल ही में गौथम पुरस्कार में कलाकार सम्मान किसे दिया जाएगा? हु विल बी गिवन द आर्टिस्ट ऑनर एट द रिसेंट गौथम अवार्ड्स? तो यह दिया जाएगा एंजेलिना जोली को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत किस देश में पहला
तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शंस आपके पास हैं जापान, सिंगापुर, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर हमारे पास क्या होने वाला है। ठीक है, अंत में आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन लाइन। तो आपने मेहनत करते रहना है और अपनी ज़िंदगी को सार्थक बनाना है। ठीक है, अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।